तो गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले का जो भी क्वेश्चन है और 7.1 का जो क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि क्या करना है कि ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है और उसके बीच में एक बिंदु क्या है P स्थित है, तो P के निर्देशांक बताना है और वो इस प्रकार स्थित है कि AP के बराबर क्या है 3/7 AB है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझिए। ये A एक बिंदु हो गया जो कितना दिया है -2, -2 दिया है। ये B हो गया, B कितना दिया है 2, -4 दिया है। ठीक है, इतना दिया है और इसके बीच एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, बीच में एक P स्थित है बिंदु। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि P का निर्देशांक ज्ञात कर देना है कि इसका निर्देशांक कितना होगा ताकि AP के बराबर क्या हो 3/7 AB हो। ठीक है, इस AP के बराबर 3/7 AB हो। ठीक है, समझ में आया? तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। दिया है AB रेखा खंड है जिसके बीच बिंदु P है, और क्या दिया AP बराबर 3/7 AB, AP के बराबर 3/7 AB। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अनुपात की जरूरत होता है ना, तो इसी से हम क्या करेंगे इसका अनुपात निकालेंगे, इस कितना के अनुपात में ये है। ठीक है, तो AB को हम इधर लाएंगे तो AP बटा AB होगा बराबर 3/7 का 3/7। अब इसका तुलना किया जाएगा, लिखेंगे तुलना करने पर जब तुलना कीजिएगा तो AP के बराबर क्या होगा 3 होगा, AP बराबर 3 तथा AB के बराबर कितना 7 होगा, AB बराबर 7। ठीक है, तो A से लेकर B तक 7 है तो AB को क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो इस AB की जगह पर हम क्या करेंगे AP प्लस PB लिख देंगे, बराबर में 7 है तो 7। या आप देखिए ये क्या है AP का मान यहाँ पे कितना 3 हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3 भर देंगे प्लस PB का PB बराबर में 7 का 7 आएगा। आगे देखिए 3 को भेजेंगे उधर तो माइनस में होगा, तो PB बराबर 7 - 3, तो PB का मान कितना निकल गया, PB बराबर 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा। ठीक है, तो ये AP हो गया 3 और PB हो गया 4। A से P तक कितना 3 और P से B तक 4, तो ये 3:4 के अनुपात में हो गया और टोटल कितना जोड़ दीजिएगा तो 7 होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है कि इस P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, P के निर्देशांक बताना है, तो लिखेंगे अब P के निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही होता है सूत्र। तो m1 m2 x1 x2 और y1 y2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ m1 बराबर पहला होता है तो 3, m2 बराबर बाद वाला अनुपात 4 हो जाएगा, x1 बराबर -2 और x2 बराबर प्लस में 2, y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा माइनस में 4। तो ये x1 y1 और x2 y2 m1 m2 सब यहाँ पे निकल गया। जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब P के निर्देशांक निकाल देंगे इसमें मान भर करके। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए m1 का मान कितना, m1 का मान 3 और x2 का मान है 2, तो 3 × 2 प्लस m2 x1
तो m2 का मान 4 और x1 का मान है -2, 4 इंटू -2 होगा बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना, m1 का मान है 3 और m2 का मान है 4, तो 3 प्लस 4 होगा। कम m1 y2 है, तो m1 का मान 3 और y2 का मान है -4, तो 3 इंटू -4 होगा प्लस m2 y1, m2 का मान 4 और y1 का मान है -2, तो 4 इंटू -2 होगा बटा m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये इतना होगा। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस 4 में -2 से होगा तो माइनस में 8 हो जाएगा बटा 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, कमा 3 में -4 से गुणा करेंगे तो माइनस में 4 3 12 और प्लस 4 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इसी को ऐड कर देना है, तो 6 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा बटा में 7, कमा -12 और -8 तो माइनस में 20 हो जाएगा बटा में 7। ये कटेगा नहीं तो P का निर्देशांक यही हो जाएगा आंसर। लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर -7/2, -20/7, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि बिंदु A -2, 2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखाखंड क्या है, AB है, जिसके निर्देशांक दिया हुआ है -2,2 और 2,8, इतना क्या है दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको क्या करता है, इसके बीच ऐसे बिंदु है जो इसको बराबर भागों में विभाजित करता है, बराबर 4 भागों में विभाजित करता है। तो P Q R हम उस 3 को बिंदु को मान लेंगे, 3 को बिंदु इसको 4 भागों में बांटेगा ना, ये 4 भाग हो जा रहा है, ठीक है। तो माना कि P Q और R बिंदुओं माना कि P Q और R बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटता है। 4 बराबर भागों में क्या करता है, इसको बांट देता है। यानी कि P Q R जो है इस AB को 4 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए A और B का मध्य बिंदु क्या होगा, Q होगा। A और B का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q का निर्देशांक बराबर AB का मध्य बिंदु क्या है, Q है, ठीक है Q। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि A और B की ही बात किया गया, ठीक है। तो x1 का मान कितना -2 प्लस x2 होता है, तो x2 का मान कितना 2 हो जाएगा बटा में 2 होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो y1 का मान 2 और y2 का मान है 8, तो 2 + 8/2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 + 2 ये हो जाएगा 0/2, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10/2 हो जाएगा। तो बराबर ये 0/2 का मतलब 0 और ये 2 × 5 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा। तो Q का निर्देशांक कितना निकल गया, 0,5। तो यहाँ पे हम 0,5 को लिख देते हैं। आगे देखिए पुनः, ये तो AB के मध्य बिंदु था Q, अब क्या है A और Q के मध्य बिंदु क्या है, P है। पुनः लिखेंगे A और Q का मध्य बिंदु P है, इसलिए P के निर्देशांक बराबर, इसमें भी वही सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 कितना -2
और x2 कितना 0/2 प्लस y1 है 2 और y2 है 5, तो 2 + 5/2 हो जाएगा बराबर -2 में 0 जोड़ाएगा तो -2, तो -2/2 होगा कमा 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये कितना निकल गया -1 यहाँ बचा और यहाँ पे 7/2 बचा। ठीक है, -1, 7/2 तथा उसके बाद अब क्या है, इसका तो मान निकल गया, p के निर्देशांक कितना -1, 7/2 निकल गया। अब q और b के बीच क्या है r स्थित है, लिखेंगे तथा q और b के बीच बिंदु r है। ठीक है, जब ये बीच है यानी कि मध्य में है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला इसमें भी सूत्र लगाएंगे q और b को लेकर के। ठीक है, इसलिए r का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का मान क्या है q और b है ना, तो x1 यहाँ होगा x1 y1 और x2 y2 यहाँ होगा। ठीक है, तो x1 का मान 0 और x2 का मान है 2, 0 + 2 और बटा में 2 होता है सूत्र में, y1 + y2/2 होता है, तो y1 का मान 5 और y2 का मान 8, तो 5 + 8/2 हो जाएगा बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2 कमा 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना 1 बचा और कमा 13/2 होगा। ठीक है, तो ये r का निर्देशांक हो गया। लिख देंगे कि अतः q का निर्देशांक बराबर 0,5, p का निर्देशांक बराबर -1, 7/2 और r का निर्देशांक बराबर 13/2। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है, और सूत्र इसका क्या दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये एक समचतुर्भुज है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है विकर्णों के गुणनफल की जरूरत होता है। तो ये जो विकर्ण है सबसे पहले इसकी हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि माना कि ABCD इसके बिंदु है, माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष A 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2, -1 है। ये समचतुर्भुज के शीर्ष हो गया और क्षेत्रफल में क्या है विकर्णों का गुणनफल बताना है, तो हमें विकर्ण पता होना चाहिए कि इसकी दूरी कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC और विकर्ण BD। अब विकर्ण AC की बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A और C की बात किया गया ना, तो ये x1 y1 और C वाला x2 y2 होगा। ठीक है, x2 y2, तो x2 - x1 होता है, तो x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 है 4 और माइनस y1 का मान है 0, होल स्क्वायर होता है इसका, तो होल स्क्वायर -1 और -3, माइनस में 4 होगा और -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 में से 0 घटेगा तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 और 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 5 को 2 होगा तो ये जोड़ा लगेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा और √2 का √2 बच जाएगा, ये 2 √2 में बच जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 √2। पुनः ये विकर्ण AC हो गया, आप विकर्ण क्या निकालेंगे BD, विकर्ण BD
की बीच की दूरी, यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका भी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में रहता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो b और d है तो b यहाँ पे है और d यहाँ पे है, ठीक है। b पहले आया तो b वाला क्या हो जाएगा x1 y1 और d वाला x2 y2 हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान -2 और x1 का मान 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान -1 और y1 का मान है 5, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको दोनों माइनस में तो ऐड करेंगे तो -2 और -4 माइनस में 6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस में 36, ये -1 और -5 इसको जोड़ देंगे तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 और 36 72 होता है और 72 का गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो 72 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा तो 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से कटेगा तो 18 दूना 36, फिर 2 से कटेगा 9 दूना 18, 3 से कटेगा 3 3 का 9, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो रहा है इसका गुणनखंड। तो ये जोड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो 2 गुणे 3 और ये 2 बच रहा है रूट में, तो रूट में रह जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकर्ण निकल गया, BD और विकर्ण AC दोनों निकल गया। तो अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख देंगे क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू क्या है, उसके विकर्णों का योग, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना निकला है 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 इंटू दूसरा विकर्ण कितना है 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 कर देंगे। तो 2 से इस 4 को कटा सकते हैं, 2 दूना 4 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2 होगा। इसको गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 इंटू रूट 2 से रूट 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, इसका हो जाएगा 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, 24 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आंसर। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला जो ये जो 7.2 था ये समाप्त हुआ, अब अगला 7.3 अगले वीडियो में देखा जाएगा।